स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम 2 क्लास में कौन सा चैप्टर किया था? रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने एसेक्सुअल पढ़ लिया था, नेक्स्ट सेक्सुअल पढ़ लिया था। सेक्सुअल में हम कहाँ पे थे? रिप्रोडक्टिव फेज में। हमने क्या देखा था रिप्रोडक्शन फेज में कि तीन फेज होते हैं। पहला फेज कौन सा था? आपका जुवेनिल। रिकॉल करो आप लोगों को, मैंने ये सब कराया हुआ है। सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज, and third one is senescent phase. senescent phase। तो हमने जुवेनिल फेज में क्या देखा था? जुवेनिल फेज क्या होता है? फ्रॉम बर्थ टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये हमने किया था फ्रॉम बर्थ से लेके जब आपका ऑर्गन, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जब वो डेवलप होने लगे, दैट इज जुवेनिल पीरियड। ओके, रिप्रोडक्टिव फेज में दो इवेंट्स थे। कौन कौन से इवेंट थे? एक का मेंस्ट्रुअल साइकिल and second one event is oestrus cycle। ये दो इवेंट हमने देखे थे इसमें। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने किया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना इवेंट्स थे? 3। कौन कौन सा था? मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। ये सब हमने कर लिया है। ये हमारा कब का था? लास्ट क्लास में ये सब हमने डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट इज आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या है? एक अनयूजुअल फिनोमेना दिया हुआ है आपका रिप्रोडक्टिव फेज में। अब ये हमें जानना है कि अनयूजुअल फिनोमेना क्या होता है और कहाँ पे होता है। जो अनयूजुअल फिनोमेना क्या होता है? इन प्लांट्स में क्या होता है? सम प्लांट सोज फ्लावर इन वन सीजन एंड सम प्लांट सोज फ्लावर इन अदर सीजन। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी एक सीजन में फ्लावर देते हैं और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो किसी अदर सीजन में, जो जिसमें ये इन्होंने इस सीजन में ये दिया है, मान लो ये आपको समर में दिया और ये क्या करेगा? विंटर में देगा। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो एक सीजन में देते हैं और कुछ फ्लावर होते हैं जो अदर सीजन में देते हैं। एग्जाम्पल में मान लो आप, पहला बेम्बू क्या है? इट सोज फ्लावर वंस इन अ लाइफ टाइम। बेम्बू जो है, बेम्बू में क्या है? एक बार ही उसके फ्लावर आते हैं, वो भी कब? आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। ओके, नाउ सेकेंड फ्लावर इज एस्ट्रोविलेंथस कुंथेनियाना। ठीक, ओके, एस्ट्रोविलेंथस कुंथियाना, ये भी एक फ्लावर है। ये आफ्टर 12 ईयर्स ये फ्लावर सोज करता है। तो ये क्या है? ये अनयूजुअल फिनोमेना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कहाँ पे होता है? ये प्लांट्स में होता है। ओके, अंडरस्टैंड? तो आप इसको नोट्स कर लो। उसके बाद हम आज क्या करेंगे? आज हम ओएस्ट्रस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे आज। होप आप लोगों ने इसको नोट्स कर लिया होगा। नाउ वी गो फॉर ओएस्ट्रस साइकिल। देखो, हमने क्या पढ़ा? मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है वो ओएस्ट्रस साइकिल में अपोजिट मींस उसके कंपेयर में अलग अलग होते हैं। मान लो फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे ओएस्ट्रस साइकिल। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर आपको डिस्कस कर लूँगा। नंबर 1,
नाउ सी, हमने ये ओस्टर्स साइकिल है। ओस्टर्स साइकिल क्या है? इट इज यूजली ओकर्स इन नॉन प्राइमेट्स, जबकि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या पढ़ा था? यूजली ओकर्स इन ह्यूमन बीइंग, एप्स एंड मंकी। ये हमारा कहाँ, इसमें क्या होता था? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। यहाँ पे क्या है? ओस्टर्स साइकिल कहाँ पे होता है? नॉन प्राइमेट्स एनिमल, जो नॉन प्राइमेट्स है। नॉन प्राइमेट्स मीन्स काउ, डॉग, शीप, गोट, टाइगर, इन सब में कौन सा साइकिल होता है? ओस्टर्स साइकिल होता है। सेकेंड, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या देखा था? वहाँ पे ब्लड फ्लोज करता है लास्ट वीक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ओके, क्यों होता है? उसके साथ क्या होता है? बिकॉज इंडोमेट्रियम इज ऑल्सो फ्लोज in which, where in menstrual cycle, but here blood does not flows because endometrium is reabsorbed। यहाँ पे क्या होता है? endometrium जो है ना वो reabsorb हो जाता है, जिसकी वजह से blood does not flow। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट इज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने क्या देखा था? फीमेल डज नॉट permit copulations during menstrual cycle, but here female permit copulation only during in oestrus cycle। ओके, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करके करो तो आपके जल्दी समझ में आ जाएगा ये चीज़ें, ओस्टर्स साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफरेंस दोनों। तो इसको आप नोट्स कर लो। ओस्टर्स साइकिल में क्या है? यूजली ओकर इन नॉन प्राइमेट्स, दैट इज काउ, डॉग, शीप, गोट, टाइगर। सेकेंड वन, ब्लड डज नॉट फ्लो बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? इंडोमेट्रियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। थर्ड वन इज फीमेल परमिट कोपुलेशन ओनली ड्यूरिंग द ओस्टर्स साइकिल। ये है आपका ओस्टर्स साइकिल। इसको आप नोट डाउन कर लो। देन लास्ट वन हमारा कौन सा बचेगा? सेंसेंट फेज। Now third is senescent phase। अब सेंसेंट फेज क्या होता है? सेंसेंट फेज क्या होता है? ये लास्ट फेज है आपका किसका? रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है? जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। डिजेनरेट होने के बाद धीरे धीरे डिजेनरेट होते होते क्या होता है? हम डाइड हो जाते हैं। तो इसमें ये आप नोट्स कर लो। It is the period of the structural and functional degeneration of the body by accumulation of waste, which ultimately result as death। Now see students, सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज में मैंने क्या लिखा है? इट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिजेनरेशन। क्या होता है? डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है किसका? जो ऑर्गन से उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिजेनरेशन ऑफ द बॉडी। वो क्यों होता है? बाय एक्यूमुलेशंस ऑफ वेस्ट, ओके, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स एज डेथ। जिसकी वजह से क्या होता है? रिजल्ट क्या आता है? डेथ हो जाता है। ठीक है ना? डेथ किसका? जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स का है। ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो काम करना बंद कर देते हैं। दैट इज सेंसेंट फेज। अब इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। कर लिया होगा आपने। तो सेंसेंट फेज में क्या बताया मैंने? डीजेनरेशंस ऑफ व्हाट? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट विच रिजल्ट्स डेथ। जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म।
सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी क्या होता है। अब इसको जानने से पहले हमें क्या करना है, अपन को कुछ टर्म्स को याद करना है, कुछ टर्म्स को हमें जानना चाहिए। ये टर्म्स क्या क्या है ये मैं लिखा देता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना। पहला है होमोथिलियस, होमोथेलिक, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट belongs to the same organism. Example, coconut. नंबर 2, ये अगर होमो है तो दूसरा क्या होगा, हेट्रोथेलिक। हेट्रोथेलिक में क्या है हमारा, मेल एंड फीमेल गैमेट belong to the different organism. Example, papaya. Number 3 is dioecious. Dioecious. होमोथेलिक, हेट्रोथेलिक, डायोसियस। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर बिलोंग टू द डिफरेंट प्लांट। नेक्स्ट, मोनोसियस। Monoecious, in which male and female flower belong to the same plant. सेम प्लांट। नाउ सी, ये कुछ टर्म्स है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, होमोथेलिक। होमोथेलिक में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनिज्म। जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो दोनों क्या एक ही ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने क्या लिया, कोकोनट। सेकेंड में क्या है, हेट्रोथेलिक। हेट्रोथेलिक में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बिलोंग टू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मेल का अपना अलग ऑर्गेनिज्म में होगा और फीमेल गैमेट्स अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल, पपाया। नेक्स्ट, थर्ड इज डायोसियस। डायोसियस क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर बिलोंग्स टू द डिफरेंट प्लांट्स। ओके, जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड मोनोसियस, मोनोसियस मीन्स क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर बिलोंग टू द सेम प्लांट। ओके, ये हमारा इस कुछ डेफिनेशन है, इसको आपको मेमोराइज करना है। सेकेंड में क्या है, पहला जो ये होमोथेलिक है और ये मोनोसियस। ओके, ये होमोथेलिक और मोनोसियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल और हर्मेफेरोडाइट। hermaphrodite। एंड सेकेंड वन इज हेट्रोथेलिक एंड डायोसियस। ये क्या होगा हमारा, यूनिसेक्सुअल। इसको मैं अभी लिखा दूंगा आपको, यूनिसेक्सुअल कंडीशन में ये करते हैं और ये बाइसेक्सुअल कंडीशन। ओके, ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन और ये बाइसेक्सुअल कंडीशन में कौन से आते हैं, होमोथेलिक एंड मोनोसियस। और हेट्रोथेलिक में यूनिसेक्सुअल कंडीशन में हेट्रोथेलिक एंड डायोसियस। ये आपको याद रखना है, ये भी मैं लिखा देता हूँ, आप पहले इसको नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट,
अब हम अगर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का बात करें, बाई मीन्स टू, ओके, जिसमें बहुत मेल एंड फीमेल होते हैं, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल में सिंगल। देखो अभी मान लो कौन कौन सा आता था बायोसेक्सुअल में आपका, होमोथेलिक एंड डायसियस, नहीं होमोथेलिक एंड मोनोशियस। ये किस में आता था, बाइसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कंडीशन और हर्मेफ्रोडाइट। ओके, नाउ इसमें क्या था, बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन develop into same individual। एग्जाम्पल अगर मान लो इसका, तो इसका क्या है, अर्थवर्म एंड टेपवर्म। नेक्स्ट इज heterothelic and dioecious। हेट्रोथेलिक एंड डायसियस। हम हेट्रोथेलिक और डायसियस में क्या करते हैं, ये किसका कौन सा कंडीशन था आपका, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। इसमें क्या था, बोथ मेल, नहीं बोथ आइदर मेल एंड फीमेल, आइदर मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट और डेवलप into the individual। एग्जाम्पल, ह्यूमन, एक एग्जाम्पल है जस्ट, देखो लिसन, ये अभी हमने देखा। अब इसमें क्या है, होमोथेलिक और मोनोशियस, ये क्या है, बाइसेक्सुअल कंडीशन में होते हैं और इसको हर्मेफ्रोडाइट भी हम बोलते हैं। इसमें क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन डेवलप इनटू सेम, जब सेम इंडिविजुअल में डेवलप होगा मेल एंड फीमेल ऑर्गन, दैट इज होमोथेलिक एंड मोनोशियस। एग्जाम्पल में क्या लिया मैंने, अर्थवर्म एंड टेपवर्म। नाउ हेट्रोथेलिक एंड डायोसियस, ये क्या है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन, आइदर मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट और डेवलप इनटू द इंडिविजुअल, दैट इज हेट्रोथेलिक एंड डायोसियस। आप इसको नोट कर लो। नाउ अब हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या क्या इवेंट्स होता है, ये आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। Events in sexual reproduction। Events in sexual reproduction।
देखो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या आते हैं आपके 3 इवेंट्स होते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, next one fertilization, and the third one is post fertilization. ये आपके इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या बताया था फर्टिलाइजेशन में, फॉर्मेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ which gametes, fusion of male gametes and female gametes. Okay, when the process by which male gamete fuse with female gamete, okay, female gamete and क्या प्रोड्यूस करता था, जाइगोट। एक बार और सुन लो, फर्टिलाइजेशन क्या था, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट दैट डेवलप जाइगोट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब ये तो क्या है, जब आपका मेल गैमेट प्रोडक्शन हो गया, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जब आ गया, जब दोनों आने के बाद जब दोनों फ्यूज हुआ, देन द प्रोसेस स्टार्टेड फर्टिलाइजेशन। ओके, उससे पहले क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, दैट मीन फर्टिलाइजेशन से पहले, एंड देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, पहले गैमीट फॉर्म होगा। गैमीट फॉर्म कौन कौन से होते हैं वो हमें जानना है, उसको भी मैं बताऊंगा प्री फर्टिलाइजेशन में। देन उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जब जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद क्या डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होता है, फीटस, फीटस के बाद बेबी प्रोडक्शन होता है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम एक एक करके तीनों को अभी डिस्कस करेंगे। तो इवेंट्स पर पूछे तो कितने इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट वन वी स्टार्टेड नाउ, प्री फर्टिलाइजेशन। The first one is प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, वो हमें जानना है। तो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको डिस्कस करता हूँ मैं। देखो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ें होते हैं, एक तो होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है, गैमेट ट्रांसफर। देखो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या प्रोसेस है, पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस, ये वर्ड देखो, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनना, ओके, एंड गैमेट, दैट मीन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। देन जब गैमेट्स बन गया, उसके बाद क्या करेगा, गैमेट्स ट्रांसफर। गैमेट्स ट्रांसफर इन हम किस में देखेंगे, इन एनिमल्स में, इन प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या आएगा, लोअर एनिमल में, एंड देन हायर एनिमल में। तो इसमें हम पढ़ेंगे अभी गैमेट ट्रांसफर में और गैमेटोजेनेसिस। तो फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट called gametes.
नाउ सी गैमेटोजेनेसिस, जैसे मैंने बताया था गैमेटोजेनेसिस में क्या है, सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट। जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा मेल में या फीमेल में, वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। पहले मैंने बताया था आपको डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल में क्या डिफरेंस है। ओके, तो क्या प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। अब इसमें देखो, अभी एक चीज़ और याद रखो आप, गैमेट्स मैंने पहले भी बताया था, गैमेट्स मेल गैमेट्स को क्या बोलते थे, स्पर्म, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में। ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। सेकेंड, फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते थे, ओवम और ओवा, ओवा। ओके, और ये कहाँ पे होता था, कहाँ से आता था, ओवेरीज, ओवेरीज में इसका प्रोडक्शन होता है, ये फीमेल में होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ये टर्म सब आप याद रखते हो तो आपको समझने में बहुत ईजी होगा बाद में। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्म होते हैं। ओके, एंड सेम द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, जो फीमेल गैमेट्स होता है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओओजेनेसिस। तो ये टर्म्स आप याद रखो, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप याद रखना, ये कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ये चीज़ है। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट हम करेंगे। नाउ ये सब किसके अंदर है, गैमेटोजेनेसिस। अब जो गैमेट्स है, जो गैमेट्स होते हैं वो कितने, दो टाइप के होते हैं, हम उनको देखेंगे अभी। टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्या क्या होता है टाइप्स ऑफ गैमेट्स में। नंबर 1 में आ जाएगा आपका आइसोगैमेट्स। ये सब टर्म्स याद रखना आप। आइसोगैमेट्स क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर morphologically similar and not possible to differentiate between them. Example, rhizopus में। Second one is heterogametes. इसमें क्या होता है, when male and female gametes are morphologically distinct, they are called heterogametes. Example, volvox and humans. Now see, अब ये गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के। पहला क्या है, आइसोगैमेट। आइसोगैमेट में क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली मीन्स स्ट्रक्चरली उसका वो अगर सिमिलर है, उसको पॉसिबल नहीं है हम उसको डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल गैमेट से, दैट गैमेट इज कॉल्ड आइसोगैमेट्स। आइसो मीन्स सिमिलर,
ओके, तो व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, दैट इज आइसोगैमेट्स। इसका एग्जांपल हमने क्या लिया, राइजोपस। नाउ सेकेंड वन इज हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, ये दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। जैसे मेल में क्या है, स्पर्म का अलग है, फिर ह्यूमन में मान लो स्पर्म क्या अलग है, एंड देन एग का स्ट्रक्चर क्या है, मोर्फोलॉजिकली टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेल। ओके, तो इसमें क्या होगा, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट दे आर कॉल्ड हेटेरोगैमेट्स। समझ में आया? पहला इसका एग्जांपल हमने क्या लिया, वोल्वॉक्स एंड ह्यूमंस। इसमें सिंपल है याद करने में, आइसोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स मींस सिमिलर इन मोर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर एंड हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। ओके, एंड हेटेरोगैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। ओके, दोनों क्या होते हैं, इनका मॉर्फोलॉजिकली टोटली डिफरेंट होता है। इसका फर्स्ट वन इज एग्जांपल राइजोपस एंड सेकेंड वन इज वोल्वॉक्स एंड ह्यूमंस। आप इसको भी नोट डाउन कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नाउ नेक्स्ट, ये सब हम किसमें पढ़ रहे हैं, फ्री फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या है, सेल डिवीजन देखेंगे। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कौन कौन सा सेल डिवीजन होता है, कैसा सेल डिवीजन होता है गैमेट फॉर्मेशन टाइम में, ये हमें जानना है। तो haploid, next point, haploid organism produce gametes by mitotic division while diploid organism undergo meiosis to form gamete. Next point, at the end of both division only one set of chromosome gets now see सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन मीन्स जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन कैसा होता है, पहले हमने पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ माइटोटिक एंड मियोसिस ये दोनों सेल डिवीजन होते हैं सेक्सुअल में। एक सेक्सुअल में कौन सा था, ओनली माइटोटिक डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। जो भी गैमेट्स प्रोड्यूस है, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट, ये दोनों क्या होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आप पिछले क्लास में उसको देख के फिर समझने की कोशिश करो। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। सेकेंड वन इज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन व्हाइल डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब देखो इसमें एक पॉइंट है,
हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, बाय माइटोटिक डिवीजन वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या मियोसिस के थ्रू गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। सी इसमें क्या है, ये क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो इसमें माइटोटिक डिवीजन भी हो रहा है और मियोसिस डिवीजन भी हमारा हो रहा है, पर माइटोटिक डिवीजन किस में हो रहा है, जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, एंड मियोसिस किस में हो रहा है, मियोसिस डिवीजन जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन, जब ये दोनों डिवीजन हो जाता है तो ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। क्या बोला है इसमें, देखो अभी क्या होता है, दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स या वाई। हमने पहले पढ़ा है एक्स या वाई। एक्स क्या है फीमेल और वाई क्या है मेल। जब ये दोनों डिवीजन हो जाते हैं तो इसमें से या एक्स या वाई कोई भी एक क्रोमोसोम दोनों किसी एक गैमेट में होगा, या मेल में क्या वाई गैमेट्स होगा, एक्स क्या फीमेल गैमेट होगा, ये इनकॉर्पोरेटेड करेगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। लास्ट पॉइंट समझ में आया ना आप लोगों को, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या दिया हुआ है, एंड अब जब ये बॉन्ड डिवीजन हो जाता है तो दो पेयर कितने क्रोमोसोम होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक्स एंड वाई। इसमें से कोई एक ही एक गैमेट्स में होगा और दूसरा क्या दूसरे गैमेट्स में होगा। इसको नोट डाउन कर लो आप। तो ये हमारा क्या था, किस में आया था, गैमेटोजेनेसिस में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गैमेट ट्रांसफर। दो था ना उसमें, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या था, दो प्रोसेस थे। दो प्रोसेस कौन कौन से थे, एक गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। अब हम गैमेटोजेनेसिस में जो टर्म्स मैंने लिखा है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना और ट्राई करना कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को थ्रोली रीड आउट करो। ये मैंने बार बार कहा है क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड फॉर एनी अदर एग्जाम। नाउ सेकेंड इज गैमेट ट्रांसफर। अब हम देखेंगे सब ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स हो या एनिमल, सब में कैसे ट्रांसफर होता है। गैमेट्स ट्रांसफर नंबर 1 इन ह्यूमन। फर्स्ट हम लेते हैं ह्यूमन को। Fusion, then नाउ सी, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर भी आपने पहले पढ़ा होगा। स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है एंड देन इसका एक टेल होता है। ये टेल किसमें हेल्प करता है, ये फॉर मोटिलिटी। तो स्पर्म कौन सा गैमेट है, मेल गैमेट। ये किस में फॉर्म करेगा, मोटिलिटी। और एक जो होता है, एक क्या है, ये राउंड सर्कल्स, ये राउंड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, स्टैटिक। ये एक जगह रहता है, ये आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम कहाँ से, ओवेरिज से। ये कहाँ पे, ये कहाँ तक, ये कहाँ पे जाएगा, ये मेनली आपका ये एग हो गया एग। अब ये स्पर्म जाके इसमें क्या करेगा, मोटिलिटी इसमें जाएगा। इसमें जाने के बाद यहाँ पे फ्यूज करता है किसके साथ, फीमेल गैमेट्स के साथ। तो कौन मोटाइल कर रहा है,
मेल गेमेट्स, ओके, एंड फीमेल गेमेट्स क्या है, एस्थेटिक। तो मैंने सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, मेल गेमेट्स आर यूजुअली मोटाइल वेयर एज फीमेल गेमेट्स क्या होते हैं, एस्थेटिक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, मेल एंड फीमेल गेमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू प्रोवाइड फ्यूजन। इसमें देखो ह्यूमन में क्या है, कैसे गेमेट्स ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं, इसको हम फिजिकली क्या करते हैं, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स को दोनों को फ्यूज करने के लिए लेके आते हैं। तो ये हमारा हो गया ह्यूमन में। नेक्स्ट इज इन प्लांट्स, नोट डाउन कर लो आप इसको। नाउ सी फर्स्ट हमने क्या देखा, पहले ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग में कैसे ट्रांसफर होता था मेल एंड फीमेल्स, बाय फिजिकली, ओके। नाउ इन लोअर प्लांट्स कौन कौन सा आता है, एक एल्गी एंड फंजाई। यहाँ पे क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर मोटाइल। इसमें बहुत पहले हमने ह्यूमन में क्या देखा, ओनली मेल गेमेट्स आर मोटाइल, सिर्फ मेल गेमेट्स मोटाइल करता है और किसके पास जाएगा, फीमेल गेमेट्स के पास। बट इन लोअर प्लांट्स मेल एंड फीमेल बोथ गेमेट्स आर क्या होता है, मोटाइल, मतलब दोनों मूवमेंट में काम आते हैं। अब हम थर्ड में देख रहे हैं सिंपल प्लांट। सिंपल प्लांट लगा लो, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रिडोफाइट्स, ये कुछ एग्जांपल है आपके सिंपल प्लांट से। इसमें जो वाटर होता है, वाटर एक्ट करता है मीडियम फॉर गेमेट ट्रांसफर। दैट मीन्स ये जो इसके जो गेमेट्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रिडोफाइट्स, ये क्या होते हैं, वाटर में ट्रांसफर, वाटर के थ्रू ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के पास। नाउ इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या है, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, पोलन ग्रेन्स जो होता है, पोलन ग्रेन्स कहाँ पे होता है, कौन सा है, मेल और फीमेल, दैट इज मेल गेमेट्स, मेल गेमेट्स। तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करते हैं कहाँ से, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अगर हम रिकॉल करें तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या था, पोलिनेशन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मान लो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यहाँ पे ये क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं इसमें, ये तो नहीं दिख रहा हो, ये हो गया बर्ड्स। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। देन दिस वन इज स्टाइल एंड दैट इज ओव्यूल, ओव्यूल या एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन, दैट इज मेल गेमेट्स। ये क्या करते हैं, थ्रू पोलिनेटिंग एजेंट, थ्रू पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट में क्या क्या आता था, एयर, वाटर, देन मॉस्क्यूटो, ये सब आते हैं। ये क्या करेंगे, इनके थ्रू ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे आने के बाद ये इसके नीचे जाते हैं, पोलिनेटिंग ट्यूब के थ्रू जाते हुए ये ओवम में जाएगा, ओवम में जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। ये किस में होता है, इन एंजियोस्पर्म, दैट इज पोलिनेशन। सो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लो, ये आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।